सी नौकरी कर रहे हैं एमटेक करने के बाद? मैं मेटा में हूँ अभी। मेटा में? जी। बताओ, मेटा जैसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और कावड़ भी उठा रहे हैं। उनका काम ही है, इससे उनकी रोजी रोटी चलती है, तो उनको उनका काम करने दो, हमें हमारा काम करने दो। बोलो जय बाबा की। क्या कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? एमटेक। एमटेक करके आप कावड़ उठा रहे हैं, जबकि मास्टर जी तो कह रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को कावड़ नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठाए कावड़? हिंदू हैं, क्यों नहीं उठाएंगे कावड़? उठाएंगे। जो मास्टर जी बोले कि पढ़े लिखे होकर कावड़ नहीं उठा सकते, तो उनकी कविता सुननी भी नहीं हमें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नशा करने वाले लोग ही कावड़ का हिस्सा बनते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कावड़ का हिस्सा बनते हैं। भगवान में सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब अपने अपने तरीके से अपनी आस्था दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नशे करने जाता है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का जो वो था मुद्दा, वही खत्म करके जब योगी जी ने हमें बनवाया ये मंदिर, तो हमने जब ही सोच लिया कि हम लेकर आएंगे जी राम मंदिर। पहले के अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा विश्वास है पूजा पाठ में। हम तो ये चाहते हैं ऐसे ही अपने चलता रहे। और एक काम और करवा दो, राष्ट्र माता करवा दो, गाय माता। मास्टर जी थे बरेली के, वो कह रहे थे कावड़ लेने नहीं जाना चाहिए, कि वो कावड़ उठा के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, IAS अफसर नहीं बन सकता है। भगवान के पास ऊपर जाके जो कर्म देखे जाएंगे, उनका कौन हिसाब करेगा? उनका तो हम धर्म के मामले में जब जाएंगे जब हिसाब होएगा उनका। देखो, कावड़ उठाने वाले अंधभक्त नहीं है, ये आस्था है। सिर्फ हिंदुओं की आस्था पे उंगली उठाई जाती है, और उठाने वाला भी मोस्टली हिंदू ही होता है। क्या हमें हज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या हज जाने वाले प्रोफेसर बनेंगे? हज जाने वाले अध्यापक DM बनेंगे? वो नहीं बोल सकते हैं। वो तो हमारे धर्म पे उंगली उठा सकते हैं, कावड़ नहीं उठा सकते, और उन्हें उठानी भी नहीं चाहिए, वो इस लायक भी नहीं है। जैन आप देख रहे हैं भारत गान मोदी नगर की पवित्र धरती पर आज हम मौजूद हैं, और भोले के भक्तों में आप देखोगे किस तरीके से भक्ति का भाव है। राम मंदिर की कावड़ बना के लाए हुए, और राम मंदिर की कावड़ के साथ वो अपना यात्रा सफल बना रहे। क्या नाम हुआ आपका? विकास शर्मा। विकास शर्मा कहाँ से हैं आप? हल्द्वानी ग्रेटर नोएडा से। हल्द्वानी ग्रेटर नोएडा। तो ये राम मंदिर की भावना कहाँ से आई कि राम मंदिर की कावड़ हमको ले जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का जो वो था मुद्दा, वही खत्म करके जब योगी जी ने हमें बनवाया ये मंदिर, तो हमने जब ही सोच लिया कि हम लेकर आएंगे जी राम मंदिर। अच्छा। हाँ, और इस बार लाए, अगली बार और लाएंगे, जोड़ा करेंगे इसका। अच्छा, राम मंदिर का। जी, राम मंदिर के साथ कृष्ण जन्मभूमि का भी मंदिर बना के लाएंगे क्या अगली फिर बार? उसे भी लाएंगे, वो बन जाए, वो काम हो जाए बस। राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि, हाँ, वो दोनों की कावड़ आप लेके आओगे? तुरंत लाएंगे, जैसे वो निर्णय हो जाएगा ना मथुरा वाला, वो तुरंत काम आप हरिद्वार से आ रहे हैं, हरिद्वार तो इस पूरी यात्रा में पहले के दौर में और आज के दौर में क्या अंतर है? योगी सरकार की तरफ से आपको क्या विशेष सहूलियत मिल रही है? सनातन धर्म के लिए लोग जागरूक हैं, पहले कम थे, अब जो ज़्यादा लोग हो रहे हैं जागरूक। पहले के अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा विश्वास है पूजा पाठ में। हम तो ये चाहते हैं ऐसे ही अपने चलता रहे। और एक काम और करवा दो, राष्ट्र माता करवा दो, गाय माता। गाय को राष्ट्र माता और बनवा दी हाँ। जाए। तो योगी जी से कहेंगे ना? बस भाई, ये बात योगी जी से, मोदी जी से भी? मोदी जी से पूछा। तो क्या लग रहा, हो जाएगी गाय माता राष्ट्र माता? हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, बस कैसी बनवा दें वो करवा दें। कावड़ियों की भावना क्या है आपके? आप बोले, आप सारे के सारे बोले, आज सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? बस सरकार से तो यही अपील कर रहे हैं, बस राष्ट्र माता कर दो गाय को, बस। हाँ, और सनातन धर्म के प्रति जागरूक करें। मनोकामना क्या है? मनोकामना तो बस यही है जी, जो भी है अपने सब परिवार खुशी रहे, सुख शांति से अपने काम। और जो कावड़ियों को बदनाम किया जा रहा है, एक मास्टर जी थे बरेली के, वो कह रहे थे कावड़ लेने नहीं जाना चाहिए, कि वो कावड़ उठा के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, IAS अफसर नहीं बन सकता है। भगवान के पास ऊपर जाके जो कर्म देखे जाएंगे, उनका कौन हिसाब करेगा? उनका तो हम धर्म के मामले में जब जाएंगे जब ही हिसाब होएगा उनका। लेकिन क्या ऐसा वो माँ बाप की भी पूजा न मत करो, सेवा मत करो, कुछ मत करो। जब माँ बाप की ना करेंगे तो फिर क्या होएगा? कुछ नहीं, पुण्य कैसे मिलेगा? फिर तो इंजीनियर बन जाओ, माँ बाप के काम होगा, माँ बाप हम फेंक दो गड्ढे में। तो इंजीनियर बनना भी बुरा बात नहीं, क्या कावड़ उठाने वाले इंजीनियर नहीं बन सकते हैं क्या? सब बन सकते हैं भी, हम में से भी है। लेकिन यहाँ कोई पढ़ा लिखा, कितना पढ़ा लिखा है? कोई आगे निकल गए हैं वो। आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? एमटेक। एमटेक करके आप कावड़ उठा रहे हैं, जबकि मास्टर जी तो कह रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को कावड़ नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाए कावड़? हिंदू हैं, क्यों नहीं उठाएंगे कावड़? उठाएंगे। तो अभी जो मास्टर जी की कविता वायरल हुई, वो आपने सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। ऐसे मास्टर जी की कविता सुनना भी नहीं चाहते हम। जो मास्टर जी बोले कि पढ़े लिखे होके कावड़ नहीं उठा सकते, तो उनकी कविता सुननी भी नहीं हमें। मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई और काफ़ी डिबेट चली है,
उन्होंने सीधा सीधा कविता के माध्यम से तंज कसा है कावड़ यात्रा पर कि कावड़ियों को वो पढ़े लिखे लोग कावड़ नहीं उठाते, अनपढ़ लोग जाते हैं, बेरोजगार लोग जाते हैं, जिनके पास कोई धंधा नहीं है, काम नहीं है, वो कावड़ उठाते हैं। नशा करने वाले लोग कावड़ का हिस्सा बनते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मास्टर जी? ऐसा कुछ भी नहीं है कि नशा करने वाले लोग ही कावड़ का हिस्सा बनते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कावड़ का हिस्सा बनते हैं। भगवान में सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब अपने अपने तरीके से अपनी आस्था दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नशे करने जाता है। सब पढ़े लिखे हैं, यहाँ भी सब पढ़े लिखे हैं, हम भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं एमटेक करने के बाद? मैं मेटा में हूँ अभी। मेटा में? जी। बताओ, मेटा जैसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और कावड़ भी उठा रहे हैं, और एक तरफ वो मास्टर जी जो तंज कस के कह रहे हैं कावड़ नहीं उठाना चाहिए। उनका काम ही है, इससे उनकी रोजी रोटी चलती है, तो उनको उनका काम करने दो, हमें हमारा काम करने दो। बोलो जय बाबा की। जय बाबा की। लेकिन कावड़ उठाने के बाद शरीर में क्या महसूस होता है? कोई अद्भुत शक्ति आपके साथ चलती है जो आपको एक ताकत देती है कि हाँ कावड़ उठा रहे हैं और इतनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, वजन भी उठा रहे हैं? देखिए, कावड़ यात्रा एक बहुत ही शुद्ध यात्रा है। इसके बहुत सारे अपने खुद के नियम हैं। उन नियमों का पालन करते हुए हम कावड़ लेके चलते हैं, तो अपने आप में अपनी बॉडी में एक पॉजिटिवनेस आपको फील होती है, आपको थकावट नहीं फील होती है। हम पिछले 150-200 किलोमीटर से कावड़ लेके आए हैं और अभी तक हमारा जोश पूरा ऐसे ही बरकरार है। ग्रेटर नोएडा तक हमें जाना है, तो बिल्कुल भोले बाबा। कावड़ यात्रा क्या संदेश देती है? आप क्या कहना चाहेंगे बोलोगे भक्तों से? और जो कावड़ यात्रा को बराबर निशाना बनाते हैं, कहते हैं कि देखो उपद्रवियों की भीड़ है, उधम मचाते हैं, किसी को भी पीट देते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को भी पीट देता है। कावड़ियों को परेशान किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कावड़िए भी दूसरों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है किसी। करते क्या हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मतलब मंथली इनकम लाखों में? तो देखो ये तो भोले बाबा की है, पेट में 2 रोटी दे रहा, बनने को बदन पे कपड़ा दे रहा, वो बहुत है, मालिक का आशीर्वाद है। बहुत मतलब जीवन एकदम अच्छा व्यापन हो रहा है। भोले की भक्ति का पूरा पूरा असर है, पूरा आशीर्वाद है भोले बाबा का, कोई परेशानी ना है कैसी भी। और जो भोले के दर पे जाता है सच्चे मन से, श्रद्धा से, कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो अभी एक अध्यापक का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि कावड़ उठाने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैद्य नहीं बन सकते। ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स क्यों नहीं बन सकते? आप ही बताइए मुझे, क्यों नहीं बन सकते? जब इंसान 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर पैदल जा सकता है, कौन पुलिस वाला नहीं बन सकता? क्यों पुलिस वाला नहीं बन सकता? इतनी मेहनत स्टडी करके पेपर पास नहीं कर सकता क्या? ये तो आस्था है भैया। भक्ति एक सच्चे मार्ग की तरफ लेके जाती है। करना तो खुद को पड़ेगा ना इंसान को। ये थोड़ी है कि भोले बाबा कहेंगे कि नहीं भाई इसमें कर तू। कर्म तो करना पड़ेगा ना। कर्म सबसे बड़ा बलवान है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जो बरेली के अध्यापक थे, उनका नाम था रजनीश गंगवार। उनका सीधा सीधा कहना है कि भाई पढ़ाई लिखाई करने से ही जागरूकता आती है इंसान को। बुद्धिमान इंसान पढ़ाई लिखाई स्कूल जाने से ही बनता है। कावड़ उठाने वाले लोग अंधभक्त होते हैं। और जी देखो, कावड़ उठाने वाले अंधभक्त नहीं है, ये आस्था है। सिर्फ हिंदुओं की आस्था पे उंगली उठाई जाती है, और उठाने वाला भी मोस्टली हिंदू ही होता है। तो ये आस्था का विषय है, उत्साह है, उत्सव है। तो भोले जी के भी सिद्धांत या हमें किसी बुक या किताब की जरूरत है उनके बताने के लिए? वो सर्वव्यापी हैं। आप क्या करते हैं? किस विषय पर? बिजनेस क्या करते हैं? जॉब क्या करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ जी। देखिए, आप लेक्चरर हैं, एक मास्टर जी आप हैं जो कावड़ उठा के ले जा रहे हैं, भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक मास्टर जी वो हैं जो कावड़ियों की श्रद्धा पे प्रश्न लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि कावड़ उठाने वाले लोग डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक तो बन ही नहीं सकते हैं, बेरोजगार होते हैं। कावड़ उठाने वाले लोग हुड़दंग करते हैं, गांजे का सेवन करते हैं, ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कावड़ियों। देखिए, ये सिर्फ कावड़ियों के लिए कहा जा रहा है। पढ़े लिखे लोग भी कावड़ उठा रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से ये सब होता है। वरना पहले से कितने लोग लेक्चरर थे जिन्होंने कावड़ उठाई है, आज भी हैं। और कावड़ ना उठाने वाले कितने लेक्चरर हैं। ये जो डीएम का ख्वाब दिखा रहे हैं, ऑल इंडिया में कितने डीएम हैं? आप 150 करोड़ की आबादी में 7000 डीएम के लिए लोगों को पागल बनाते हैं। अपना बिजनेस, जिन लोगों ने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, जो आज उंगली उठा रहे हैं, वो बिजनेस चला रहे हैं। मैं एक लेक्चरर होते हुए ये कहता हूँ कि हम बच्चों को कई बार बरगलाते हैं इंस्टीट्यूटों के नाम पे। कितने आईएएस बनाते हैं हर साल, और पढ़ाते कितनों को हैं?
ये विषय है ना, लाखों लोगों को ट्यूशन देते हैं, सैकड़ों सेलेक्ट होते हैं, तो ये भी तो बिजनेस है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा तरीके से हमारे माइंडों पे अटैक कर रहे हैं, और ये विदेशों की सीधा अटैक चल रहा है। वो चाहते हैं हम डिवाइड हों, मतलब डिवाइड एंड रूल के ऊपर काम चल रहा है चल रहा है तो नहीं है, हम उसके शिकार हैं। और हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, तब भी नहीं समझे थे। फूट डालो, राज करो। हमें धर्म के नाम पे बांट दिया जाए, हमें पूजा के नाम पे बांट दिया जाए, हमें देवी देवताओं के नाम पे बांट दिया जाए, हमें जातियों में बांट दिया जाए, ये सब खेल चल रहा है और हम सब इसके शिकार हैं। रजनीश जी कोई वो तो है नहीं है मुसलमान, है तो हिंदू ही, और वो अपने ही धार्मिक यात्रा में प्रश्न लगा रहे हैं और सीधा सीधा बोल भी रहे हैं कि बेरोजगार आदमी कावड़ का हिस्सा बन सकता है, नशा करने वाला ही कावड़ का हिस्सा बनता है, उड़दंगी कावड़ का हिस्सा बनता है। तो जहाँ तक विषय रजनीश जी का है, उनका धर्म के क्षेत्र में अपना एक अलग ही मुकाम है। वो सब धर्मों से हम, वो तो शंकराचार्य जी को भी नहीं मानते। उनका तो एक जो विषय है सभी जानते हैं कि वैष्णव को भी उन्होंने। मैं प्रोफेसर रजनीश की बात नहीं कर रहा हूँ, बरेली के अध्यापक टीचर है, उन्होंने ऐसा बोला है। अच्छा, आप जैसे टीचर हो, वो भी एक टीचर है। लेकिन सबसे पहली बात तो एक अध्यापक को विद्यालय में इस तरीके की बात ही नहीं करनी चाहिए कि धर्म के ऊपर क्या बातें हो रही हैं। क्या हम बच्चों को धर्म सिखाएंगे? कावड़ लानी है नहीं लानी है अध्यापक का विषय ही नहीं है, ये आस्था का विषय है। कविता के माध्यम से उन्होंने बोला है कावड़ लेने मत जाना। मैं रजनीश जी को चैलेंज करता हूं कि वो एक कविता हज पे भी सुना दें। क्या हमें हज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या हज जाने वाले प्रोफेसर बनेंगे? हज जाने वाले अध्यापक डीएम बनेंगे? वो नहीं बोल सकते हैं, और कोई भी नहीं। मुझे उनकी आस्था में भी है, उन्हें भी जाना चाहिए, हम भी जा रहे हैं। तो आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कावड़ उठाने आए? मैं रजनीश जी का, ये उनका अपना स्वयं का विषय है, वो उठाए ना उठाएं। वो तो हमारे धर्म पे उंगली उठा सकते हैं, कावड़ नहीं उठा सकते, और उन्हें उठानी भी नहीं चाहिए, वो इस लायक भी नहीं है। आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आप भी कावड़ उठा रहे हैं। देखिए, आस्था जो है ना, वो पढ़ाई लिखाई का विषय ही नहीं है। आस्था वहाँ से शुरू होती है जहाँ पढ़ाई खत्म होती है, ठीक है। हमारे जो रजनीश जी को एक उत्तर तो दे दीजिए, कावड़ यात्रा का उद्देश्य क्या है, इसका फल क्या मिलता है, भोले बाबा क्या फल देंगे आप? रजनीश जी, आप अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दीजिए और धर्म पे ध्यान मत दीजिए। भोले बाबा ने सबको आज तक पाला है, पोसा है, परोसा है। वो जन्म देने वाले, वो मृत्यु करने वाले हैं, वो तुम्हें भी मोक्ष देंगे। एक बार उनकी शरण में जाके देखो। तो रजनीश जी को भोले बाबा की शरण में आना चाहिए, बनना चाहिए। देखिए, भोले बाबा, उनका नाम भोले इसीलिए है, वो अपने मानने वालों को, ना मानने वालों को, सब पे कृपा करते हैं। हम तो कहते हैं वो रजनीश जी को भी सद्बुद्धि देंगे। और स्कूल में आप टीचर हैं? हमारा अपना विद्यालय है, क्या नाम है विद्यालय? ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल, फरीदाबाद। फरीदाबाद? हाँ जी। क्या बात है, फरीदाबाद में आप तो विद्यालय के मालिक हैं, और एक टीचर आप हैं जो कावड़ को समर्थन दे रहे हैं, आस्था को समर्थन दे रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ख्याल रख रहे हैं। लेकिन एक टीचर वो भी हैं जो हिंदुओं के देश में रह के हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप पूरे कावड़ में डोल रहे हैं, आपको यहाँ लेक्चरर, ये रोड पे जो खड़े हुए हैं सेवा में, ये कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और ये जो बच्चे चल रहे हैं, ये कोई बच्चा +2 में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई डॉक्टरेट कर रहा है। तो इस विषय को हटा दीजिए। इस विषय पे अगर मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने आके बैठ के बात करें। जिस डीएम के वो ख्वाब दिखा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, मैं पुनः कहता हूँ, कितने डीएमओ की डिमांड है ऑल इंडिया में? 500, 600, 700? उसमें 125 करोड़ की आबादी को क्यों पागल बना रहे हो? ये पागल बनाना छोड़ो कि तुम डीएम, कितने इंजीनियरों की डिमांड है इस टाइम इंडिया में? 10 लाख, 15 लाख? कॉलेज कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 30 करोड़ को? कितनों को जॉब देंगे आप?